मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की फाइनल सूची सामने आ चुकी है। कांग्रेस पहले ही सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी के 2 उम्मीदवार बचे थे जो उसने भी घोषित कर दिए। गुना सीट से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का नाम इसलिए तय नहीं हो पा रहा था चूंकि विदिशा पर शिवराज और गुना पर सिंधिया का वीटो लगा हुआ था। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि हाईकमान इसमें से किसी एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव मैदान में उतार सकता है। लेकिन जब बीजेपी फाइनल लिस्ट लेकर आई तो सिंधिया को सबसे बड़ा झटका लगा। सिंधिया समर्थकों की उम्मीद भी टूट गई क्योंकि सिंधिया अब सीएम पद की दावेदारी से भी पीछे छूट गए हैं। यानी बीजेपी में अब सिंधिया का पत्ता पूरी तरह से साफ होते दिखाई दे रहा है। सिंधिया की बढ़ती मुश्किलों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरभि। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बीजेपी में किनारे लगते दिख रहे हैं सिंधिया। अपने समर्थकों को भी बीजेपी का टिकट दिलाने में कामयाब नहीं रहे सिंधिया। गुना जहां सिंधिया के वीटो के चलते लटका था टिकट, वहां भी हाईकमान ने नहीं सुनी सिंधिया की बात। सिंधिया के कई समर्थकों के काटे गए टिकट, कई नेता हुए नाराज। सिंधिया के कारण बीजेपी में कई सीटों पर दिखाई दे रही है बड़ी बगावत। बीजेपी की फाइनल लिस्ट सामने आई है और सामने है कि सिंधिया पर बीजेपी हाईकमान का रुख। दरअसल बीजेपी हाईकमान के लिए इस बार सबसे मुश्किल काम गुना और विदिशा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर था। गुना सीट को लेकर कहा जा रहा था कि सिंधिया को ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का दावा था कि सिंधिया जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो हारेंगे ही क्योंकि जनता उनसे नाराज है। और अब जो खबर आ रही है उसमें साफ है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जिस गुना सीट को होल्ड पर रखा गया था उस पर सिंधिया तो दूर, उनके समर्थक को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। सिंधिया अड़े हुए थे कि गुना सीट उनके चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए यहां उनकी पसंद का उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहिए। सिंधिया ने नीरज निगम और ओम प्रकाश नरवरिया में से किसी एक को टिकट देने की मांग भी की थी, लेकिन सिंधिया के इस मामले को लेकर बिल्कुल भी नहीं चली और टिकट पन्नालाल शाक्य को दे दिया गया जो संघ के करीबी माने जाते हैं। जबकि विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान के करीबी मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यानी सिंधिया का दबाव नहीं माना गया, लेकिन शिवराज की इच्छा जरूर पूरी कर दी गई। वैसे बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर नजर डालें तो साफ है कि सिंधिया को बीजेपी से हर सूची में झटके ही मिले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया बीजेपी में बड़ी बगावत का कारण भी बन गए हैं क्योंकि उनके जिन समर्थकों को टिकट दिया गया वहां बीजेपी के पुराने नेता बागी हो गए। कई जगह तो वो पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनावों के बाद सिंधिया को किनारे लगा सकती है बीजेपी। क्या विधानसभा चुनाव के बाद कहीं के भी नहीं रहेंगे सिंधिया? बीजेपी में सिंधिया को मिल रहे हैं लगातार झटके। मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल से सिंधिया को सीएम बनाए जाने को लेकर चर्चाएं चल रही थी। सिंधिया की शपथ ग्रहण की तारीखें भी उनके समर्थक बताने लगे थे, लेकिन तारीख पर तारीख निकलती चली गई और चुनाव सामने आ गया। लेकिन सिंधिया का सीएम बनने का सपना धरा का धरा ही रह गया। इस बीच जब बीजेपी ने सीएम पद के 10 दावेदार चुनाव में उतार दिए, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं था, तो सिंधिया समर्थकों की ओर से संकेत दिए गए कि वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से गुना सीट पर सिंधिया और उनके समर्थक को बीजेपी हाईकमान ने किनारे कर दिया, उससे साफ संकेत दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद सिंधिया को भी किनारे लगाया जा सकता है। और इस ओर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा संकेत पहले से ही दे दिया है। दिग्विजय का दावा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिलने के बाद सिंधिया कहीं के नहीं रहेंगे, बीजेपी उन्हें किनारे लगा देगी। और जब तक सिंधिया की जरूरत बीजेपी को थी तब तक बीजेपी ने उन्हें अपने साथ रखा। दिसंबर में जरूरत समाप्त हो जाएगी तो सिंधिया भी किनारे कर दिए जाएंगे और जो हालात अब बनते हुए दिख रहे हैं वो भी इसी ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट से गायब होते सिंधिया समर्थक और चुनाव प्रचार में सिंधिया का सीमित इस्तेमाल बता रहा है कि आने वाले समय में सिंधिया की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जिन सिंधिया समर्थकों ने बनवाई बीजेपी की सरकार, उन्हें ही नहीं मिला टिकट। सिंधिया के साथ कांग्रेस में आने वाले 6 नेताओं के काटे गए टिकट। सिंधिया
सिंधिया समर्थक एक और मंत्री विधायक को भी बीजेपी ने नहीं बनाया उम्मीदवार। टिकट कटने से सिंधिया समर्थकों में गुस्सा। बीजेपी ने अपने सभी 230 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में सिंधिया के कई समर्थक गायब दिखाई दे रहे हैं। 2020 में जिन 22 सिंधिया समर्थकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ली थी, उनमें से ही कई नेताओं को सिंधिया टिकट नहीं दिला पाए। उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया समर्थकों में दिमनी से गिरिराज दंतोड़िया, करेरा से जसवंत जाटव, ग्वालियर से मुन्नालाल गोयल, गोहर से रणवीर जाटव के अलावा उपचुनाव में जीतने वाले मेहगांव से ओपीएस भदौरिया, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी थे, और दतिया से रक्षा सिरोरिया को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। यानी 22 में से 6 सिंधिया समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो ग्वालियर चंबल अंचल में उनका दबदबा रहता था। पूरे प्रदेश में करीब 45 से 50 टिकट सिंधिया की मर्जी से तय होते थे, लेकिन बीजेपी में यह संख्या आधी से भी कम रह गई है। सिंधिया तो अपने उन समर्थकों को भी टिकट नहीं दिला पाए जिन्होंने बीजेपी को विपक्ष की कुर्सी से बिना चुनाव में जाए सत्ता तक पहुंचा दिया था, और अब ये नेता नाराज भी दिखाई दे रही हैं और उन्हें कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले पर शायद पछतावा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि उनके राजनीतिक करियर पर भी अब ब्रेक लगता दिख रहा है। सबसे ज्यादा नाराजगी पूर्व विधायक रहे मुन्नालाल गोयल और उनके समर्थकों में दिखाई दे रही है। गोयल के समर्थकों के विरोध की आवाज तो सिंधिया के महल तक पहुंच गई थी। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि सिंधिया की सहमति से ही मुन्नालाल गोयल का टिकट काटकर माया सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। ग्वालियर चंबल रीजन में ही नरेंद्र तोमर के आगे कमजोर दिख रहे हैं सिंधिया की तुलना में तोमर समर्थकों को मिले ज्यादा टिकट। चुनाव से जुड़ी कमेटियों में भी तोमर का ही दिख रहा है दबदबा। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिंधिया का बीजेपी में क्या होगा। उनका पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कांग्रेस में थे तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा समर्थक तो चुनाव जीत गए थे। बीजेपी ने तो इतने लोगों को टिकट तक नहीं दिया। ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया की राय पर कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवार तय होते थे। 60% से ज्यादा टिकट तो सिंधिया कैंप के ही हिस्से में आते थे, लेकिन इस बार भिंड और दतिया में सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं मिला, तो मुरैना और शिवपुरी में भी उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए। साफ है अभी सिंधिया समर्थकों का दबदबा बीजेपी में कम हुआ है और चुनाव परिणामों के सामने आने के बाद सिंधिया का दबदबा भी कम हो जाएगा। वैसे सिंधिया का दबदबा बीजेपी में कितना है, ये हाल ही में पार्टी की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी साफ हो गया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में ग्वालियर चंबल रीजन से आने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का नाम सिंधिया से ऊपर रखा गया था। उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति की कमान भी पार्टी ने पहले ही सौंप दी थी, जबकि सिंधिया को चुनाव से जुड़ी किसी भी समिति की कमान नहीं सौंपी गई थी। फिलहाल अब सिंधिया के लिए विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो चुका है। कांग्रेस से बीजेपी में आते ही सिंधिया का राजनीतिक कद तो पहले ही घट चुका था, और अगर विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार मिली और इस हार में सिंधिया समर्थकों का योगदान भी शामिल हुआ, तो फिर यह तय है कि बीजेपी सिंधिया को किनारे लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। पहले भी दूसरे दलों से आए कई नेताओं की जरूरत निकलने के बाद बीजेपी किनारे लगा चुकी है, और शायद वो ही सिंधिया के साथ भी हो सकता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।